साथियों, जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ना चाहते हो उनसे आग्रह है कि वो जुड़ जाएं। हम कुछ ही देर में जो पूर्व निर्धारित विषय है गज़ल कल और आज के संबंध में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। साथियों, आप साथियों से आग्रह है कि आप जो जुड़ना चाहते हो जुड़ जाएं। तो धन्यवाद साथियों। जो भी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं सबों को जोहार, नमस्कार, आदाब। साथी, यूँ तो हम प्रत्येक विषय वैसे विषय को लेकर आ रहे हैं जो पिछले दिनों किसी न किसी रूप में प्रकाशित हो। और मैं बता दूं कि पिछले दिनों इंजोर का गज़ल विशेषांक आज से कबल 15 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी। इसकी ये स्वरूप है। साथी, जो भी गज़ल विशेषांक से अवगत होंगे वो जानते होंगे कि इंजोर का गज़ल विशेषांक बहुत चर्चित रहा है और इसमें भारत भर के तमाम शायरों का, गज़लकारों का रचनाएं समावेशित की गई। साथी, तो उसी से संबंधित मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। साथी, यूँ तो बात की आगाज़ करने से पूर्व मैं चाहूँगा कुछ बातें हो। तो कल साथी अक्टूबर क्रांति है और अक्टूबर क्रांति के संबंध में विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की ये गीत बहुत ही सारगर्भित है। मुझे लगता है कि आपके साथ मैं ये साझा करूं। ये गीत बहुत पहले काजी नजरुल इस्लाम ने लिखी थी। जब बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति होने के पश्चात जो स्थितियां बन रही थी, उन स्थितियों को सामने रखकर उन्होंने इस संबंध में बातें रखी हैं। तो मैं इस गीत की आगाज कर रहा हूं। गाता हूं शम्यता का गीत, गाता हूं शम्यता का गान, जहां आकर एक हो गए सब बाधा व्यवधान, जहां मिल रहे हैं हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। गाता हूं सभ्यता का, गाता हूं सभ्यता का गान। तुम कौन? पारसी, जैन, यहूदी, संथाल, हील, गारो, कन्फ्यूशस, चारवाक के चेले, कहते जाओ, कहो और बंधुओं, जितने खुश हो जाओ, पेट, पीठ, कंधे, मगज में जो मर्जी पांडुलिपि किताब ढो, पुराण, वेद, वेदांत, बाइबिल, त्रिपिटक, किंतु क्यों ये व्यर्थ परिश्रम मगज में
हमने होश हुई। पथ में खिलते ताजा फूल तुम में है सभी किताब, सभी काल का ज्ञान, सभी शास्त्र दृढ़ सकोगे सा खेल निज प्राण में है सभी धर्म, सभी युगान युग अवतारे, तुम्हारा हृदय विश्व देवालय उप देवालय का। क्यों ढूंढते फिरते हो देवता ठाकुर पांडुलिपि विश्व विश्व देवालय सभा और देवालयों में? क्यों ढूंढते फिरते हो देवता ठाकुर मृत पांडुलिपि के हंसते अमृत पिता पितु अंतराल में? बंधुओं, नहीं कहा झूठ, यहां आकर टूट जाते हैं सभी राजमुकुट। यह हृदय ही है यह हृदय ही है वह नीलांचल, नीलांचल काशी मथुरा वृंदावन को बोध गया मदीना काबा भवा। मस्जिद नहीं, मस्जिद यही, मंदिर यही, गिरजा यही, हृदय यहाँ बैठा है ईसा मुसान। पाया सुख का परिचय इसी रणभूमि में, बांसुरी के किशोर ने किए सुर महागीत। इन्हीं मैदानों में भेड़ों के चरवाहा हुआ नहीं खुदा की मीत। इसी हृदय के दान बैठा था। क्यों मूली त्याग राजभवन, इसी वेदना की पुकार यही इसी कंदरा में अरब दुलार सुनाते हैं आह्वान। यही बैठ गया कुरान का साथ ज्ञान वृथा नहीं सुनाए भाई। इस हृदय से बड़ा कोई मंदिर काबा नहीं, इस हृदय से बड़ा कोई मंदिर काबा नहीं। तो साथी इस्लाम काजी नजरुल इस्लाम की ये गीत के बाद मैं आज गजल के संदर्भ में गजल के मुतल्लिक कुछ बातें आपके समक्ष करूंगा। तो गजल की शुरुआत करने से पूर्व मैं एक गजल को, जो हिंदी गजल के बहुत बड़े गजल गो रहे हैं और इन्होंने हिंदी गजल को तो दुष्यंत कुमार की गजल से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, सख्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सड़क पर हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, हो
होने लगी है जिस्म, होने लगी है जिसमें जुबिन्स को देखिए, इस पर कहे परिंदों की कोशिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं जुमा के तलाश में, गूंगे निकल पड़े हैं जुमा के तलाश में, सरकार के खिलाफ में साजिश तो देखिए। बरसात आ गई तो दरकने लगी है जमीन, सूखा मचा रही है ये बारिश तो देखिए। उनकी अपील है उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। उनसे उसे नजर उठाई वही शख्स हुए गुम हुए। इस जिस्म की तस्लीम तिलस्म को की बंदिशें तो देखिए। धन्यवाद साथी। अब मैं आपके समक्ष गजल के संदर्भ में बातें लेकर आ रहा हूं। आज साहित्य के जगत में एक बहुत बड़ा तबका पद की प्रासंगिकता को सामने वही दूसरे तबका का यह मानना है जहां गद चुक जाता है वही पद का जन्म लेता है। अब अनुभूतियों एवं मानवीय संवेदना जैसे अत्यंत सूक्ष्म तत्वों को का जीवन सार्थक अभिव्यक्ति देने का एक सशस्त्र माध्यम है। साथियों, पद में सबसे जटिल, स्पष्ट और लोकप्रिय विधा है गजल, जिसकी परिभाषा काल के अनुसार बदलती रही है। कभी हवा से गुफ्तगू का माध्यम हुआ करता थी तो कभी हालात के जुस्तजू बना। बकौल वशिष्ठ अनूप की यह शेर पेश है। कल गुफ्तगू थी हुस्न और इश्क की गजल, भूखी जमात की पुकार है आज गजल। तो दोस्तों, वैसे तो गजल का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है। पहले यह फारसी उर्दू में लिखी जाती थी, कही जाती थी। मध्यकाल में उर्दू अदब, अदीम और बुद्धिजीवियों तक सीमित थी। हुस्न और जुल्फ तक ये गजलें सिमटी हुई थी, मगर कालांतर में समय की मांग के अनुसार गजलें अपने को ढाल लिया। आम हो जाने लगी, इसे लोग अपनी आंखों में बैठाने लगे। अब गजलें सामाजिक सरोकार व्यवस्था की परिवर्तन की बात करने लगी। दोस्तों, शुरुआत के दौर में से लेकर अब तक गजल की यात्रा गौर करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी गजलें ना गजल की स्थिति में और ना ही उसे समारे सजाने तथा कथ्य एवं बिंब, मीटर, बहर, काफिया, रदीफ के माध्यम से मुकम्मल बनाया है। मीर ने गजल की भाषा में मिठास दी तो गालिब ने अंदाजे बयां, जोग ने गजल को नया व्याकरण दिया तो सब बहादुर शाह जफर ने गजल को राष्ट्रीयता और शायरी दिया। मोहम्मद इकबाल ने भी राष्ट्रता का प्रखर रूप को स्वर दिया। इसी परंपरा से जुड़े फैज, साहिल लुधियानवी, जैविल अख्तर, अली सरदार, जाफरी, कैफी आजमी, साद
और शाह जबलपुरी, मुजफ्फर हम्फी, सूजा खवा आदि शायरों ने गजल को सामाजिक सरोकार से जोड़ा। साथियों, तो गजल को की गजलों से जुड़ो तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही यूं कहें, पहले महलों में कैद थी, जो महलों से निकलकर आज बस्तियों में आ गई है और आम की जज्बातों से जुड़ गई है। गजलों हालात की बात होने लगी है। अमीर खुसरो पहला शख्स है जिन्होंने गजल की हिंदुस्तानवी करण किया। उन्होंने कहा, न नींद न नैना न रंग न चैना, न आप आवे न मैं आवे, न मैं प्रीत मन के दुआए। तो अमीर खुसरो जैसे जिन्होंने पहले शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी भाषा में उसकी रचना की। आजादी की लड़ाई के दरमियान गजल इनकलाब बनकर उभरी, क्रांति का आह्वान बनी। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शायरों ने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितने बाजुए का दिल में है। तो ये शहीद मुल्क मिल्लत तेरे जज्बों का निशान, तेरी कुर्बानी की चर्चा अब गैरों की महफिल में है। गालिब ने अलग अंदाज में कहा कि दिल ए नादा तुझे हुआ क्या, दिल ए नादा तुझे हुआ क्या, आखिर इस दर्द की दवा क्या। हर एक बात पे कहते हो तुम, तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम, तू क्या है। तुम ही कहो यह अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। थी वतन में शान बना गालिब, तो मुरब्बत में कहूँ बेतल वो उससे शम जो गुलशन में नहीं। तो गालिब ने अपने अंदाजे बयां के आधार पे गजल कही। आगे बढ़े, फैज साहब को की पंक्तियां को सुने, उनकी शायरी को देखे तो फैज अहमद फैज ने क्या कहा, हम मुसाफिर यूं ही मसरूफ ए सफर जाएंगे, ये बेनिशा हो गए जब शहर तो घर जाएंगे, बेनिशा हो गए शहर तो घर जाएंगे। तो निदा भाई साहब ने कहा कि दुनिया जिसे कहते हैं बच्चों का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी खो जाए तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी खो जाए तो सोना है। तो लिदा भाईली ने कहा कि राक्षस था ना खुदा था पहले, राक्षस था ना खुदा था पहले, आदमी कितना बड़ा था पहले, आदमी कितना बड़ा था पहले। बशीर बद्र साहब ने कहा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बहुत दिनों से मैं इस पत्थर हूँ, बहुत
बहुत दिनों से मैं इस पत्थरों में पत्थर हूं, कहां तो अर्थ गया देर वश रुलाए मुझे। कोई तो आए जरा, कोई तो आए जरा, देर तक रुलाए मुझे। साथियों, मैं दुष्यंत जी के शेर पे आ रहा हूं। उन्होंने कहा, कहां तो चिरागा था, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। उन्होंने उनकी दूसरी शेर, आज सड़कों पे लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, आज सड़कों पे लिखे सैकड़ों नारे न देख, घर अंधेरा देख तू आसमां के तारे न देख। आगे उन्होंने कहा, इस नदी की धार में, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, लहरों से टकराती तो है। वशिष्ठ साहब ने, वशिष्ठ अनूप ने कहा, खेलते मिट्टी में बच्चे की हंसी अच्छी लगी, खेलते मिट्टी में बच्चों की हंसी अच्छी लगी, गांव की बोली हवा की ताजी अच्छी लगी। शाहरियार साहब कहते हैं कि खामोश खामोश होता है ये दिल यूं कब तक, रंगे गुलू ए फुलेगी ये मौजे खूक तक। कुमार नयन साहब कहते हैं, हमसे बैठी है रूठ कर किस्मत। कुमार साहब कहते हैं, हमसे बैठी है रूठ कर किस्मत, अब भला कौन मानेगा, अब भला कौन मानेगा, मेरी जो है मासूम नयन बेवजह इनको शियानी मत कह। उन्होंने कहा कि भले आज हो ताजदारों की दुनिया, भले आज हो ताजदारों की दुनिया, मगर कल होगी कामगारों की दुनिया। मुन्नीवर रहमान ने कहा कि हर एक पत्थर का मेरे सिर से कुछ तो रिश्ता है, हर एक पत्थर का मेरे सिर से कुछ तो रिश्ता है, जिसे पत्थर समझता हूँ वही अपना निकलता है, जिसे पत्थर समझता हूँ वही अपना निकलता है। राही मंसूर रजा साहब कहते हैं, हिजर की काली मिट्टी तोड़े चांद सितारे बोए, हिजर की काली मिट्टी तोड़े चांद सितारे बोए, थक जाए तो खेत किनारे लंबी तान के सोए, थक जाए तो खेत किनारे लंबी तान के सोए। असुप्ता संजय जी कहते हैं कि बुरा मत मान, बुरा मत मान, इतना हौसला अच्छी नहीं, इतना हौसला अच्छा नहीं लगता, तेरे मुंह से अभी जिक्र वफा अच्छा नहीं लगता, तेरे मुंह से अभी जिक्र वफा अच्छा नहीं लगता। अशोक अंजुम साहब कहते हैं कि एक बच्चा सूंघता है फैलाने फसाने कई कई, एक बच्चा सूंघता है फसाने कई कई, देखे है जैसे उसकी जमाने कई कई, देखे हैं जैसे उसने जमाने कई कई। और अशवर हुसैन भी कहते हैं कि जो कद में नजर आते हैं हम सबसे बड़े लोग, दरअसल जो कद में
जो कद में नजर आते हैं हम सबसे बड़े लोग, दरअसल एक दूसरे के कंधे पे चढ़े खड़े लोग। 36 कहते हैं कि मजहबों ने यारी दी, शासकों ने शर हमें, अपनों ने बेवफाई दी, रहबरों ने डर हमें। शासकों ने मजहबों ने यारी दी, शासकों ने शर हमें, अपनों ने बेवफाई दी और रहबरों ने डर हमें। ज्ञान प्रकाश कहते हैं कि सियासी शहर में तू आ गया, सियासी शहर में तू आ गया तो सुन ले, सियासी शहर में तू आ गया है तो तू सुन ले, कटघरे से जब की सुरी सदी। अब मैं हम तो कांटों के बीच रहते हैं, हम तो कांटों के बीच रहते हैं, हम ही समझते हैं फूल की बातें। हम तो कांटों के बीच रहते हैं, हम ही समझते हैं फूल की बातें। और यथार्थी कहते हैं खुद अपनी निगरानी कर, खुद अपनी निगरानी कर, मत सांसों में बेईमानी कर, खुद गर्जी की खातिर अब कोई कुर्बानी मत कर। और शरण कुमार कहते हैं रहेगा ख्याल कौन रखेगा ख्याल कौन इस तन्हाई का, रखेगा ख्याल कौन इस तन्हाई का, सुना महबूब बधाई का। और रामशंकर मिश्र पंकज जी की पंक्ति में सुना रहा हूं। हम अपनी ही गली में आए नहीं होते, हम अपने ही गली में आए नहीं होते तो इतने सारे लोग पराए नहीं होते। दोस्तों, मैं आपके समक्ष आजादी के काल से लेकर आजादी के पूर्व से लेकर आज तक के शायरों की शायरी का साझा किया। तो साथी से थे हिंदी गजल की शुरुआत 13वीं शती में की, जिसने इसे कबीर और मीरा ने आगे बढ़ाया और आधुनिक स्वरूप दिया। इस परंपरा को और सुदृढ़ करने में अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध निराला, हरि किशन प्रेमी, कृष्ण कुमार कौशिक, महेंद्र, शमशेर, त्रिलोचन, सोरजंग, पुरुषोत्तम प्रतीक, आदम गोंदवी आदि लब प्रतिष्ठित शायरों ने गजल को आम बोलचाल की भाषा में असरदार तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया। पर हिंदी गजल को एक नया मुकाम, एक नई मंजिल देने में दुष्यंत कुमार का मुख्य भूमिका रही है। आजादी के जंग में शामिल होने वाले शायर राम प्रसाद बिस्मिल, आदि ने गजल में क्रांति का रूप दिया। वही गजल की दार्शनिक बनाने में फिराक गोरखपुरी, श्री कृष्ण बिहारी, बशीर आदि का नाम हम ले सकते हैं। और वर्तमान समय में शायरी की परंपरा बखूबी आगे बढ़ाने में निदा फाजली, बशीर बद्र, शेर सहरयार, आचार सार्थ, ख्वाजा जावेद अख्तर, अशोक अंजुम, लक्ष्मण नचिकेता, खान, अनूप, राजेश्वर
संजय आज, पारयन, गुलशन कादर और कैलाश गौतम, कमलेश्वर भट्ट, नूर मोहम्मद नूर, श्याम बिहारी शामल, चांद मुंगेरी, शहंशाह आलम, हंसराज रावर, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, अशर कादरी, नरेंद्र गौतम, रमेश नीलकमल, ज्ञान प्रकाश विवेक, शागरी कादिम, खुर्शीद आलम, निर्मल मिनींद, आनंद बहादुर, कुमार नंद कुमार उन्मन, इरशाद काशी, अख्तर मधुपुरी, रामेश्वर मिश्र, पंकज आदि के अलावे दर्जनों नाम गिनाए जा सके। साथियों, बहुत सारे इसमें बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं सारे के सारे नाम को नहीं रख सकता हूं। जिन साथियों का नाम जो भी शायरी से जुड़े और मुकम्मल शायरी है, जो बेहतरीन शायरी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वो भी इसमें शामिल है। वो नहीं समझे कि यहाँ और स्थानीय शायर बंधु भी हमारे इस फहरिस्त में शामिल हैं, तो सारे लोगों के नाम गिनाना संभव नहीं है। तो साथियों, मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। साथ ही मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि ये गजल विशेषांक 2005 में प्रकाशित हुई थी और ये आलेख उसी में समावेशित है और यही आलेख मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरे पड़ाव के बाद और ब्रेक के बाद। तब तक के लिए इजाजत चाहिए। धन्यवाद साथियों, फिर मिलूंगा।